Hi guys, and welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, your one-stop shop for all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. My name is Manish, and before we kickstart today's show, I'm going to remind you to stay tuned to our Zoom Facebook page for all the latest updates about your favorite stars. And on that note, these are our top stories. Pictures of Ranbir Kapoor and Alia Bhatt from their Jodhpur vacay go viral. Twinkle Khanna says most marriages start with smiles and go downhill. Archana Puran Singh memes trend as Navjot Singh Sidhu quits as Punjab Congress chief. Why Aamir Khan shifted the release of Lal Singh Chaddha to February 2022. How do you feel? आपको कैसे लगता है कि हर बार ये कुछ स्टेटमेंट बनाती है and it becomes international news? No? Imagine what happens at home. मैं घिरा हुआ रहता हूँ ये स्टेटमेंट से. बॉलीवुड के शादीशुदा जोड़ियों वाले स्टार्स से टिप्स लेने की बात हो तो अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना का नाम बेशक टॉप की जोड़ियों में शुमार रहेगा. लेकिन बॉलीवुड की इस सक्सेसफुल शादीशुदा जोड़ी के भी कुछ राज निकलकर बाहर आ गए हैं और ये काम किसी और का नहीं बल्कि राज़फाश करने वाली खुद ट्विंकल खन्ना है, जिन्होंने अपनी मैरिज डायरी में वो सब दर्ज किया है जो हर एक स्टार के फैंस जानना चाहते हैं. इसीलिए इनकी मैरिज डायरी से जो सीक्रेट्स बाहर निकल कर आए हैं उन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. That's right, अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार है और ट्विंकल खन्ना का सेंस ऑफ ह्यूमर भी कमाल का है. रिसेंटली उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपनी और अक्षय की कुछ अनसीन पिक्चर्स शेयर की और कैप्शन में लिखा, ज्यादातर मैरिड कपल्स की शुरुआत ऐसी ही मुस्कुराहट के साथ होती है लेकिन धीरे धीरे ये स्माइल गायब हो जाती है. अब क्या है ट्विंकल के इस तरह चुटकी लेने का रीजन, आइए देखते हैं. सभी जानते हैं कि ट्विंकल खन्ना एक बेहतरीन राइटर है और जब उन्होंने अपनी मैरिज डायरी के कुछ पेजेस अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने रख दी तो सबको बड़ा अच्छा लगा, लेकिन साथ ही उनकी लिखी बातों का मतलब निकालने में लोग के पसीने छूट गए. अपने फिलोसॉफिकल स्टाइल में ट्विंकल ने लिखा, माय नीस टुक अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स व्हाइल वी वर चैटिंग अवे एंड आई थिंक this is pretty much a representation of most marriages. You start off with your best smile and it goes progressively downhill. The last picture of me trying to intimidate him but managing to knock over my coffee instead. From Jab We Met to What the Heck, hashtag marriage diaries, hashtag best friends. अब इसको सभी ने अपने अपने अंदाज में समझा और रिएक्शंस देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उनकी पिक्चर और कैप्शन सुर्खियों में आ गई. पिक्चर्स में दोनों लंदन के एक कैफे में बैठे कॉफी पी रहे हैं. ट्विंकल और अक्षय अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए शादी के बंधन में बंधे थे और आज भी उनकी दोस्ती और शादी की लोग मिसाल देते हैं. हर शादी में हस्बैंड और वाइफ के बीच होने वाली मस्तियां और टकरार की झलक ट्विंकल की शेयर की गई पिक्चर्स में साफ दिखाई देती है. दोनों अक्सर अपने सोशल मीडिया पर अपनी फैमिली पिक्स शेयर करते रहते हैं. Every day is a great day and every day I get to hear so many new things. I get to learn so many things because she reads a lot and she knows a lot. It's so much fun, you know. I must tell you when we have to go to meet a doctor and the doctor is talking and she takes over the doctor and she starts telling the doctor, listen, she uses these kind of words. Even the doctor goes, I have seen the doctor getting scared when she talks. नहीं बस अक्षय अकेले आ जाना, बीवी को छोड़ देना. जहां शादी के बाद ट्विंकल ने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया और पूरी तरह राइटिंग के प्रोफेशन में चली गई, वहीं हमारे खिलाड़ी कुमार आज भी एक के बाद एक हिट फिल्में बनाकर अपने फैंस का मनोरंजन किए जा रहे हैं. उनकी आने वाली फिल्म सूर्यवंशी दिवाली 2021 की रिलीज के लिए तैयार है. वहीं वो और भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जिनमें रक्षाबंधन, राम सेतु, सिंड्रेला, ओ माय गॉड 2, पृथ्वीराज, अतरंगी रे और बच्चन पांडे प्रमुख हैं.
And it's now time to take a look at our special story for the day. फिल्में हो या फिर फैमिली, शाहरुख खान हर चीज में परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन क्या उनकी फैमिली में, खासकर उनके बच्चों के बीच की बॉन्डिंग कैसी है, ये देखना भी बनता है। अब इस परफेक्ट फैमिली के अंदर क्या परफेक्ट चल रहा है और क्या नहीं, ये बताने की जरूरत गौरी खान को क्यों हुई, ये तो हमें यही बताएंगे। यूं तो स्टार किड्स हमेशा ही किसी ना किसी बात के लिए चर्चे में रहते हैं, लेकिन अगर उनकी बॉन्डिंग की बात करें तो ज्यादा कुछ देखने सुनने को नहीं मिलता। लेकिन हमारे बॉलीवुड के बादशाह यानी शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अब्राम की ट्यूनिंग काफी अच्छी दिखाई पड़ती है, जिसका खुलासा हुआ उनकी सुपर मॉम गौरी खान की एक सोशल मीडिया पोस्ट से। तो देखते हैं कि क्या है पूरी न्यूज। गौरी खान ने अपने बेटों आर्यन और अब्राम की एक फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा, बॉयज नाइट आउट @आर्यन, जिस पर कमेंट करने से पापा खान भी नहीं रुक पाए और उन्होंने लिखा, गेम्स आर द न्यू बॉन्डिंग फोर्स, ब्रदर्स हु प्ले टुगेदर आई गेस स्टे टुगेदर। इसी पिक्चर में अब्राम खान अपने बड़े भाई आर्यन की गोद में बैठे गेम्स खेलते दिखाई दे रहे हैं। दोनों की साथ वाली ये पिक्चर इतनी क्यूट लग रही है, बॉलीवुड के दूसरे सेलिब्रिटीज भी इन्हें देखकर कमेंट करने लगे। शाहरुख और गौरी के 2 बेटे आर्यन और अब्राम और एक बेटी सुहाना है। यूं तो अभी तक आर्यन और सुहाना ने अपना बॉलीवुड सफर शुरू नहीं किया है, लेकिन फिर भी दोनों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। और हो भी क्यों ना, दोनों आने वाले बॉलीवुड के चमकते सितारे जो हैं। हालांकि अभी तक ना तो शाहरुख खान और ना ही उनके बच्चों ने ये साफ कर दिया है कि वो बॉलीवुड में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन हाल ही में एक शो में अपने पापा के साथ दिखे आर्यन ने ये जरूर बता दिया कि वो एक्टिंग की तरफ नहीं बढ़ने वाले। जब शो के होस्ट ने उनसे इसका रीजन पूछा तो उन्होंने कहा कि अगर वो सक्सेसफुल एक्टर बन गए तो लोग कहेंगे कि शाहरुख का बेटा है, और अगर वो फेल हो गए तो लोग कहेंगे कि इतने बड़े स्टार का बेटा होकर कुछ नहीं कर पाया। तो हर हाल में उनको अपनी फादर के शैडो का सामना करना पड़ेगा और वो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहते। वैसे अभी तक उन्होंने साफ नहीं कहा है कि वो बॉलीवुड में किस रोल में काम करेंगे, लेकिन खबर यह है कि शायद आर्यन राइटिंग के फील्ड में अपना करियर चुन सकते हैं। दंगल हो या फिर पीके, 3 इडियट्स हो या फिर गजनी, क्रिसमस वीक में बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान का ही कब्जा रहा है। लेकिन जब बारी आई उनकी मच अवेटेड फिल्म लाल सिंह चड्ढा को दिसंबर 2021 के क्रिसमस वीक में रिलीज करने की, तो आमिर ने अपनी फिल्म की रिलीज फेब 2022 तक पुश करने की मंजूरी दे दी। तो आखिर वो कौन सी बात है जो आमिर को परेशान कर रही है और वो अपना फेवरेट स्लॉट छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं? आमिर खान और बॉलीवुड की क्रिसमस रिलीज सिनोनिमस रही है, लेकिन आमिर ने लाल सिंह चड्ढा की रिलीज फेब 2022 तक पुश करके सबको चौंका दिया है। क्या है इसका रीजन? वेल, लेट्स फाइंड आउट। दरअसल कोविड-19 की सेकेंड वेव के बाद से महाराष्ट्र में थिएटर्स पर ताला लगा हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट के थिएटर्स ओपन करने के डिसीजन के बाद प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों को रिलीज करने की तैयारी में लग गए हैं। आमिर की चॉइस भी हमेशा की तरह 2021 की क्रिसमस ही थी, लेकिन लंबे समय से बंद पड़े थिएटर्स रीओपन होने के बाद कई बड़ी फिल्में नवंबर दिसंबर में ही रिलीज होने जा रही हैं। शायद इसी वजह से आमिर खान ने अपने एम्बिशियस प्रोजेक्ट लाल सिंह चड्ढा की रिलीज अब फरवरी 2022 के लिए शेड्यूल कर दी है। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान के साथ करीना कपूर खान और साउथ के स्टार नागा चैतन्य भी नजर आएंगे। शायद आमिर ये नहीं चाहते कि फिल्मों की भीड़ में उनकी फिल्म अननोटिस रह जाए, वरना अपना फेवरेट दिसंबर रिलीज का स्लॉट वो कभी नहीं छोड़ते। लेकिन वो अपने ऑडियंसेस को अपनी फिल्म का पूरा मजा लेने से रोकना भी नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने बहुत ग्रेसफुली अपनी फिल्म को फरवरी में रिलीज करने का डिसीजन लिया है।
दिसंबर में रणवीर सिंह की 83 के अलावा और भी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रुख करने वाली हैं। इसीलिए दंगल स्टार आमिर इस दंगल से बाहर हो गए हैं और उन्होंने अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को एक बार फिर रीशेड्यूल कर दिया है। अब इस ट्रेडिशन को बदलने का असर फिल्म पर क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल तो हम यही विश करते हैं कि ये फिल्म भी उनकी बाकी फिल्मों की तरह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो। ये है भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन की झलक और ये है अक्षय कुमार स्टारर 2007 की रिलीज भूल भुलैया का पोस्टर। दोनों स्टार्स के लुक को लेकर उनके फैंस तो खुश है ही, लेकिन ट्रोलर्स को ऐसा मौका मिला कि कार्तिक आर्यन ट्रोल हो गए। जी हां, कार्तिक की आने वाली फिल्म भूल भुलैया 2 का मोशन पोस्टर ऑनलाइन रिलीज हो गया है। पोस्टर को देखकर साल 2007 में आई अक्षय कुमार की फिल्म भूल भुलैया की यादें ताजा हो गई। भूल भुलैया 2 के पोस्टर में पिछली फिल्म की बहुत झलकियां दिखीं। कार्तिक आर्यन का गेटअप अक्षय कुमार के जैसा है। उनके हाथ में माला, आंखों पे चश्मा और भी बहुत सी सिमिलैरिटीज दिखती हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि कुछ नेटिजन्स को ये पोस्टर नहीं भाया। उन्होंने कार्तिक आर्यन को बुरी तरह ट्रोल भी कर दिया। आइए जानते हैं पूरी खबर। भूल भुलैया 2 की रिलीज डेट के साथ जारी हुए फिल्म के पहले मोशन पोस्टर ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी है, लेकिन हद तो तब हो गई जब कार्तिक आर्यन को कह दिया गया सस्ता अक्षय कुमार। अब ये सब कहकर कौन कार्तिक को ट्रोल कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है, आइए देखते हैं। कार्तिक आर्यन ने अपने सोशल मीडिया पर जैसे ही भूल भुलैया 2 का मोशन पोस्टर डाला तो उनके फैंस ने तुरंत उस पर अपने रिएक्शंस देने शुरू कर दिए। यहां फैंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, जहां एक तरफ कार्तिक के फैंस ने उनके लुक की जबरदस्त तारीफ की, तो वहीं दूसरी ओर अक्षय के फैंस ने कार्तिक को ट्रोल करना शुरू कर दिया। यहां तक कि उनको सस्ता अक्षय कुमार कहकर उनका मजाक भी बना दिया। देखते हैं ऐसे ही कुछ और रिएक्शंस। एक फैन ने लिखा अक्षय कुमार मिसिंग, वहीं एक दूसरे फैन ने लिखा मुझे लगता है इस फिल्म में अक्षय कुमार होते तो इसे देखने का मजा ही अलग होता। तो एक फैन ने लिखा नो वन कैन रिप्लेस अकी पाजी एंड प्रियदर्शन कॉम्बो। खैर, भूल भुलैया 2 25 मार्च 2022 को थिएटर्स में रिलीज होगी। इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के साथ कियारा आडवाणी और राजपाल यादव भी दिखाई देंगे और अब देखना ये होगा कि भूल भुलैया 2 भूल भुलैया की ही तरह लोगों के दिलों पर छा जाती है या जल्द ही भुला दी जाती है। सनसेट या सनराइज का ये नजारा रैंडमली किन्हीं लव बर्ड्स का नहीं है। अगर हम आपसे कहें कि इस फ्रेम में नजर आने वाले दो बड़े सुपरस्टार्स हैं, वो भी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना? अरे भाई कर लीजिए, क्योंकि हमारे सुपरस्टार्स के सीने में भी एक दिल है जो एक दूसरे की बाहों में रहकर सनसेट का नजारा देखना चाहता है। हमारे मोस्ट एलिजिबल बैचलर एंड बैचलरेट यानी कि रणबीर कपूर एंड आलिया भट्ट को हाल ही में जोधपुर में स्पॉट किया गया था, तो खबरें आने लगी कि वो अपनी शादी के वेन्यू की तलाश में वहां गए थे। लेकिन अब जब दोनों के अनसीन पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो पता चला कि दोनों वहां रणबीर का बर्थडे सेलिब्रेट करने गए थे। टेक अ लुक। रणबीर कपूर आलिया भट्ट की जोधपुर विजिट का रीजन कुछ और नहीं बल्कि है रणबीर कपूर का 39th बर्थडे।
और उन्हें विश करते हुए आलिया भट्ट ने दोनों की एक पिक्चर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे माय लाइफ। इस फोटो में वो रणबीर कपूर के शोल्डर पर सर रख कर बैठी हैं और दोनों राजस्थान के जोधपुर में डेजर्ट में बैठकर सनसेट का मजा ले रहे हैं। हाउ रोमांटिक। Fans, family members are all hearts for Ranbir Kapoor Alia Bhatt's picture. Anushka Sharma too couldn't resist admiring the adorable couple. इन लवबर्ड्स को साथ देखकर लोग हमेशा कुछ नया एक्सपेक्ट करते हैं और ये दोनों ही अपने फैंस को निराश नहीं करते। जोधपुर से आई इन पिक्चर्स के बाद जोधपुर की हवाएं कुछ और खबर ले आई रणबीर कपूर आलिया भट्ट के बारे में, तो सरप्राइज मत होइएगा। इसके साथ ही रणबीर कपूर के बर्थडे पर उनकी एम्बिशियस फिल्म शमशेरा से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आया है, जिसमें वो बिल्कुल नए अंदाज में दिख रहे हैं। फिल्म अगले साल मार्च में रिलीज की जा सकती है। इसके अलावा रणबीर कपूर की आलिया भट्ट के साथ ब्रह्मास्त्र भी पाइपलाइन में है। हम तो यही चाहते हैं कि दोनों यूं ही अपने फैंस को सरप्राइज करते रहें। वेल दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, बट डोंट गो एनीवेयर, वी हैव अ लॉट मोर ऑन द अदर साइड। दोस्तों, हमारे टेलीविजन के सीरियल्स की ही तरह हमारे टेली स्टार्स की लाइव्स भी काफी ड्रामे से भरे रहते हैं। कभी कोई पकड़ा जाता है तो कभी कोई नखरे दिखाता है। ऐसे लगता है कि रियल लाइफ में ड्रामा करते करते ये कलाकार अपनी रियल लाइफ में भी ड्रामा करने लग जाते हैं और खुद पर बड़ी मुसीबत बुला लेते हैं। जैसे कि आज की हमारी खबरें। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं आज की सेंसेशनल स्टोरीज। टेक अ लुक। आज की हमारी पहली खबर पॉलिटिकल भी है और टेली वर्ल्ड की भी, तो चलिए इसको पॉलिटिकल ड्रामा कहते हैं। अरे धीरे बोलो, कहीं पॉलिटिक्स वाले ना सुन ले। खैर, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना रेजिग्नेशन दिया और इधर सोशल मीडिया पर मीम्स ट्रोल हो गए हमारी लाफ्टर क्वीन अर्चना पूरन सिंह के। भला ये क्या बात हुई? अब ये तो हम सब जानते हैं कि कपिल शर्मा के शो पर अर्चना पूरन सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को रिप्लेस किया था और जब पंजाब कांग्रेस से सिद्धू पाजी ने अपना रेजिग्नेशन दिया तो उसका असर यहाँ मुंबई में बैठी अर्चना पूरन सिंह पर पड़ा। ट्रोलर्स ने जोक्स और मीम्स से पूरा सोशल मीडिया भर दिया और कहने लगे कि अब अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी खतरे में आ गई है। अब ये मीम्स इतने मजेदार थे कि आप भी इन पर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकते। कुछ मीम्स बताते हैं। Waiting for the Congress to announce Archana Puran Singh as their new Punjab Congress president. और ये तो एपिक है, आप भी सुनिए। After Navjot Singh Sidhu's resignation from Punjab Congress, the only person who seems to be highly upset is Archana Puran Singh in Kapil Sharma show. तो आपको भी हंसी आई ना? इंडिया के गोल्डन बॉय यानी हमारे नीरज चोपड़ा भी आजकल टीवी पर काफी बिजी दिखाई दे रहे हैं। अभी कल तक वो डांस प्लस के सेट पर रेमो डिसूजा के साथ नाचते दिखे, तो आज उन्होंने शो की जज शक्ति मोहन को ही प्रपोज कर डाला। लेकिन ऐसा करने की रिक्वेस्ट खुद शक्ति मोहन ने उनसे की थी। नीरज चोपड़ा जब डांस प्लस के सेट पर एक स्पेशल गेस्ट की तरह गए तो शक्ति मोहन ने उनको कहा कि वो स्टेज पर आकर उनको प्रपोज करें। अब भला ऐसा होना तो लाजमी है, क्योंकि हमारे गोल्डन बॉय का दिल भी तो गोल्डन है। सीरियल अनुपमा का एक स्पेशल महा एपिसोड संडे को दिखाया जाने वाला है, जिसका टीजर आज टेली टाउन के दर्शकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। टीजर में सीरियल की लीड हमारी अनुपमा बहुत नाराज दिखाई दे रही हैं और उनकी नाराजगी का सबब कौन है, वनराज या कोई और? ऐसा क्या हुआ अनुपमा के साथ कि वो एक दोराहे पर आ गयी और इस सब का जिम्मेदार कौन है, ये हम भी नहीं बता सकते। इसके लिए आपको संडे का इंतजार करना होगा और खुद देखना होगा अनुपमा का ये महा एपिसोड। हम तो बस आपको अपनी अगली खबर के बारे में बता सकते हैं। नए पापा बने शाहिर शेख आजकल ज्यादा ही बिजी हैं और हो भी क्यों ना, वो एक साथ दो सीरियल्स पवित्र रिश्ता और कुछ रंग प्यार के की शूटिंग में जो लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच वो अपनी बेटी को बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ज्यादा काम और पैंडेमिक के चलते वो उसको जल्दी मिल नहीं पाते। शाहिर शेख कहते हैं कि वो अपनी बेटी से जब भी मिलते हैं तो पैंडेमिक रिलेटेड वायरस का टेस्ट करवा कर ही मिलते हैं, ताकि उसको कोई इन्फेक्शन ना पकड़े, और इसलिए वो उसे रोज नहीं मिलते। पैंडेमिक ने हमारी लाइफ को बहुत बदल दिया है और शायद ये न्यू नॉर्मल कभी नॉर्मल ना हो पाए। चलिए, इतनी भारी भरकम बातों के बाद एक मजेदार न्यूज तो बनती ही है, आइए देखते हैं। पैंडेमिक में प्यार और शादी करने वाली हमारी खूबसूरत जोड़ी गौहर खान और जैद दरबार हमेशा अपने सोशल मीडिया पोस्ट से फैंस को एक्साइटेड रखते हैं। ऐसे ही आज गौहर खान ने अपने इंस्टा पर एक रील शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी ह्यूज एंगेजमेंट रिंग दिखाई। हालांकि पहले भी अपनी लव स्टोरी से लेकर अपनी शादी तक की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन उन्होंने अपने फैंस को सोशल मीडिया से भेजी थी और आज उन्होंने जैद दरबार की दी हुई एंगेजमेंट रिंग दिखाई।
Well, दोस्तों, उसी के साथ we come to the end of another episode of Planet Bollywood, promising to be back tomorrow, same time, same place, with all the latest from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page and our Zoom YouTube page for all the latest updates about your favorite celebrities. We'll see you guys tomorrow. Till then, take care and ciao.